अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 58 और 59, इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। व इज़ कुलनदखुलू हाज़िहिल क़रियति, और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिन्हा हैसो शिअ्तुम, जहाँ से चाहो खाओ। फिर दोबारा खाने की बात है। शहर के अंदर से खाओ, बाहर से खाओ, जहाँ से भी चाहे खाओ। और ये बस्ती कौन सी थी? बास कहते हैं बैतुल मुक़द्दस, अरीहा का इलाका यानी यरूशलेम। लेकिन अल्लाह ने नाम नहीं लिया है बस्ती का। असल मकसद बस्ती का नाम लेना नहीं, असल मकसद वो काम है जो उन्हें आगे बताया जा रहा है। बस्ती में दाखिल होकर जहाँ से दिल चाहे खाओ, रगदन इत्मीनान से, कोई रुकावट नहीं। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, बस एक काम कहा कि दरवाजे से सर झुकाकर गुजरना। सुज्जदन से यहाँ मुराद आजिज़ी है, शुक्रगुजार होते हुए आजिज़ी के साथ दाखिल होना। वक़ूलू, और कहो, हित्ततुन, बख्श दे, और ज़ुबान तुम्हारी इस्तग़फ़ार कर रही हो, यानी कहना, या अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों का बोझ उतार दे। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, पिछली सारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे हम तुम्हारी। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम मुहसिनीन को और ज़्यादा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हित्ततुन को बदल दिया और मजाक उड़ाने लगे और कुछ और कहने लगे। इस आयत से हमें कुछ बातें पता चलती हैं। वो क्या? अल्लाह ने किसी मुल्क और शहर का खाना हराम नहीं किया जब तक कि कोई शरई उज़ुर ना हो। इंसान को अपने ऊपर किसी इलाके का खाना हराम नहीं करना चाहिए। रगदन का लफ्ज़ जो है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक इत्मीनान से खाना, दूसरे अपनी मर्ज़ी से खाना, और बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी झिझक के। एक और बात पता चलती है कि खाना मना नहीं है, लेकिन खाने के बाद शुक्र अदा करना ज़रूरी है, नमाज ज़रूरी है। बाज़ लोग खाने पीने और खाने पकाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि सिजदा भूल जाते हैं। इंसान को बैलेंस रखना चाहिए, जिस्म के तकाज़ों के साथ साथ। और क्या अदा करना चाहिए? अपनी रूह के तकाज़े भी याद रखने चाहिए। जब अल्लाह किसी को कामयाबी नसीब करे, फ़तह नसीब करे, तो फ़ातिह को आजिज़ी का इजहार करना चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मिशन मुकम्मल हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हुक्म दिया? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। एक और बात ये कि इंसान को कभी भी अपनी कामयाबी पर यह ना सोचना चाहिए कि मैं बहुत नेक हूँ या बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मुझे ये कामयाबी मिली है। इस मौके पर भी क्या याद रखना चाहिए? इस्तग़फ़ार, या अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का एहसास है, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे। अल्लाह कह रहे हैं सिर्फ गलतियाँ ही माफ़ ना करेंगे, इससे भी ज़्यादा अता करेंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, जो अच्छा सा काम करेंगे इससे भी ज़्यादा देंगे और भी इन पर रहमतें करेंगे। मुहसिन कौन होता है? वो जो अल्लाह और बंदों के मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करता है। अल्लाह की इबादत में एहसान क्या है? ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और बंदों पर एहसान क्या है? कि उनकी मदद करो, ख्वाह वो तुम्हारी मदद ना करें। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया? फ़बद्दलल लज़ीना ज़लमू क़ौलन, ज़ालिमों ने बात बदल डाली, बात में तब्दीली कर दी, हुक्म बदल दिया। बदला का क्या मतलब है? एक चीज़ की जगह दूसरी ले आना।
غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا. کیا کہا گیا تھا ان سے؟ حتتن. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہنتتن. ہنتتن کے کیا معنی ہیں؟ گندم. مذاق بنا لیا. اللہ نے پھر کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب. وہ کڑک تھی، پتھر تھے، بارش تھی، ہوا تھی، اولے تھے، برف تھی، خدا جانے کیا تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں اگر طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے باہر مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں پر مت جاؤ. تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ بما کانوا یفسقون، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کو جو بات جیسی کہی جائے ویسے ہی کہنی چاہیے. اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو بدلنا نہیں چاہیے. قرآن میں تبدیلی کرنا، احکامات میں تبدیلی، یہ ظلم ہے. کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں، اب میں جو چاہے وہ کروں. انسان یعنی یہ نہ سمجھے میں پھل پھول رہا ہوں، اللہ نے نوازا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے تو یہ سب اللہ کا احسان ہے. نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد فوری طور پر کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر، تو وہ بے فکر نہ ہو، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب اللہ خوب رسی کھینچ لیتا ہے. بما کانوا یفسقون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے. ان احسانات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہیں کریں. اللہ نے دنیا ہی میں ان کو پکڑ کر ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.